हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का जो है पार्ट 7। ठीक है, और हमने रीजनिंग के लिए बहुत सारी क्लासेस की है, बट हमने जो टारगेट कर रखा था 500 क्वेश्चंस का एग्जाम से पहले, जो आपका नवंबर में एग्जाम होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप का, उसके लिए। ठीक है, तो उसका पार्ट 7 है। और चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और गाइज आज जो है मैथ की क्लास नहीं आएगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, समझ लो कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आएगी। बट कल संडे को मैंने बोला था नहीं क्लास आएगी, बट कल संडे को क्लासेस आएंगी। पहला डाउट क्लास इवनिंग में आएगा, और मॉर्निंग में कल जो है आज जो क्लास आने वाली थी मैथ की वो कल मॉर्निंग में जरूर आ जाएगी। ओके चलो, और डाउट क्लास जितने भी होंगे वो कल इवनिंग में मैं बहुत बड़ी वीडियो बना के जरूर दूंगा आपको। ठीक है, और रीजनिंग का बहुत जल्द महा एपिसोड आने वाला है 50 क्वेश्चंस का, तो उसके लिए रेडी हो जाना। उसकी पीडीएफ मैंने तैयार कर ली है। ओके चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन पश्चिम की ओर उन्मुख है। उन्मुख का मतलब क्या होता है भाई? पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, मुंह करके खड़ा है मतलब आर्यन की फेस क्या है? वेस्ट डायरेक्शन में है। वो दाई ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और फिर वो बाई ओर मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। वहां से फिर वह 7 मीटर उत्तर की ओर चलता है, और फिर वो 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो बता वो अपने वास्तविक स्थान से अभी जो है किस दिशा में है? ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो, इंग्लिश में आप पढ़ लो। पहले क्या बोल रहा है? आर्यन जो है वो ये यहाँ पे पश्चिम दिशा में वो मुंह करके खड़ा है। ठीक है ना, पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। ठीक है, मान लो ये पश्चिम में है, तो बोल रहा है कि वो जो है वो दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं किधर है? पश्चिम में जब देखेंगे तो दाईं हमारा ऊपर होगा, तो हम ऊपर चला गया और 20 मीटर यहाँ से गया। ठीक है, फिर वो यहाँ से बाएं मुड़ा, तो मतलब लेफ्ट जब मुड़ना है तो हमें लेफ्ट इधर होगा, और यहाँ से 10 मीटर चला। फाइनली वो क्या बोल रहा है? वहां से वो फाइनली नहीं, अभी आगे भी मुड़ना है, वहां से वो 7 मीटर उत्तर की ओर चला। अब इस उत्तर किधर है? ऊपर में है। ठीक है, 7 मीटर चलता है, तो बोल रहा है वह 10 मीटर फिर से पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, तो फिर पश्चिम किधर है? इधर है। तो बोल रहा है वास्तविक स्थान से, देखो यहाँ पर था, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, अभी है यहाँ पे। तो ये किस डायरेक्शन में? हम जब ग्राफ बनाते इतना बड़ा सा, तो ये हमारा हो गया वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये बंदा है यहाँ पे। तो ये कहाँ पे इसका डायरेक्शन है? ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम में है ये। तो ऑप्शन क्या है? अब ऑप्शन नंबर बी जो हमारा आंसर है। ओके फाइनली। और पीडीएफ के बारे में मैंने बताया नहीं गाइस, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। अगर ये लिंक काम नहीं कर रहा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का या फिर चैनल का लिंक दिया, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो टेलीग्राम ओपन करो, ऊपर में जो सर्च करने के लिए देता है ना @ऑफ करके A to Z स्टडी लिखना, अपने ऐसे A to Z स्टडी, आपको आपका चैनल मिल जाएगा। A to Z ऑफिशियल के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे 4000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है ऐड हो चुके हैं, तो आप भी ऐड हो जाओ। ठीक है, अभी देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक पंक्ति है जहाँ उसमें जो है 5 घर है। ठीक है, एक लाइन में जो होता है ना, एक लाइन में 5 घर है। ठीक है ना, ऐसे करके जो भी है उसका नाम है ABCD और O। ठीक है ना, ई नहीं है, डी के बाद O है। ठीक है, इन सभी घरों का नाम है। और ए जो बोल रहा है बी के दाएं ओर है और सी के बाएं ओर। मान लो ये एक लाइन है, उसके जो बी है मान लो यहाँ पे, और बी के राइट में, राइट तो इधर है हमारा, कौन है? ए है। और ये सी के लेफ्ट में है, तो सी यहाँ पे रहेगा, तो सी का लेफ्ट में ए हो गया ना। ठीक है, चलो ABC तो हमें पता चल गया कहाँ पे है। और बोल रहा है O जो है ए के दाएं के में है। ठीक है, अब ए के दाएं में तो सी है। अब आगे देखते हैं क्या क्या कंडीशन है, बाद में हम O को एडजस्ट कर लेंगे। अभी देखो बी के दाएं जो है डी है। ठीक है, बी जो है डी के दाएं है, तो डी यहाँ पे रहेगा तो उसका राइट हो जाएगा ना इधर। तो डी के राइट कहाँ पे? बी है, ऑलरेडी यहाँ पे जो दिया है, बी जो है डी के दाएं है, तो सही है। डी कहाँ पे है? बी कहाँ पे है भाई? तो डी के राइट में, ये भी सही है। अब बचा कौन? O। तो O जो है ए के राइट में है, तो ए का राइट इधर है। अब जहाँ भी स्पेस बचता है, या फिर यहाँ बैठा दो या फिर यहाँ बैठा दो, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया कि जस्ट सटा हुआ। ठीक है, तो चलो मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, तो मैं राइट में इधर बैठा देता हूँ। ठीक है ना, चलो अभी सटा बोलता रहा कि एक जस्ट सटा हुआ दाएं में है या फिर एकदम दाएं है, तब हमें सोचना होता है, बट ये कहीं भी बैठा देना उसको। अब आगे क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है। तो ए जो हाउस है ये बिल्कुल भी मिडल में है, 2 लोग इधर है 2 लोग इधर है, 5 के बीच में कौन सा है? ए। तो बी के ऑप्शन नंबर बी में दिया है ए। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैं बी घर के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं, घर का नाम है ए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलो, और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता ना, डायरेक्ट कमेंट करके बोला करो। ओके ना, कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं डाउट क्लास में उसको क्लियर करूंगा। कमेंट करने में शर्माया मत करो। अभी देखो, रवि के पिता का पुत्र जो है रोहित है। ठीक है, रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। ठीक है, रवि के पिता का पुत्र मतलब वो रवि का भाई हुआ ना। ये क्वेश्चन समझ लो, बनाने की जरूरत नहीं है, पेन नहीं उठाना है। देखो, रवि के पिता का पुत्र, आपके पिता का पुत्र क्या हुआ? आपका भाई हुआ।
ठीक है ना। जब दूसरा पुत्र है तो रवि खुद भी एक पुत्र है और उसका पुत्र रोहित भी है उसके पिता का, तो मतलब रवि और रोहित क्या हो गया, भाई हो गए। जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, मतलब इसकी एक बुआ है रोहित की, या बोल लो या फिर रवि की, दोनों के बुआ का नाम है लक्ष्मी, ठीक है। जिसके पति राव हैं, ठीक है, पति राव हैं जिनके ससुर मोहन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि देखो जिसके पति राव हैं और जिनके ससुर मोहन है, तो ये ससुर किसके मोहन है भाई, तो ये राव के, मतलब जो लक्ष्मी के हस्बैंड है राव, उनके हस्बैंड उनके ससुर का नाम है मोहन। तो ये मोहन क्या लगे हैं लक्ष्मी के, ये बोलो। मोहन लक्ष्मी के क्या लगेंगे भाई, पिता लगेंगे। मतलब रवि के बुआ के पिता क्या लगेंगे, रवि क्या और रोहित के, तो उसके दादा लगेंगे, ठीक है। तो वही तो बोल रहा है, मोहन का रवि से क्या संबंध है, तो मोहन कौन है, दादा हो गया ना इसका फाइनली। आप चाहो तो इसको क्या बना सकते हो, दादा नहीं नाना हो गया, दादा या फिर नाना, ग्रैंड फादर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप दादा या फिर नाना कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ ग्रैंड फादर इंग्लिश में दिया है, सही है। तो राइट तो क्या बनता भाई, दादा बनता, बट यहाँ पे हिंदी नाना है, बट आपको इंग्लिश पे भी फोकस करना है कि इंग्लिश का आंसर वैलिड माना जाता है, ठीक है। तो ग्रैंड फादर वो दोनों बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश, नाना बोल लो या फिर दादा बोल लो। इसको चाहो तो आप बना सकते हो फिर से ग्राफ पे भी। रवि के पिता का एक पुत्र, मान लो ये रवि है, ठीक है, उसके पिता ये कोई इंसान है और उसका एक पुत्र और है, कौन है भाई, रोहित है, ठीक है। बोल रहा है कि रोहित जिसकी एक बुआ है, रोहित की या फिर रवि की एक बुआ है, मतलब उसके पिता की बहन है, ठीक है। और ये इसकी लक्ष्मी नाम है इसका, ठीक है। और इनके एक पति राव, इनके पति का नाम है राव, ठीक है ना, ये राव है। और ये क्या है भाई, इनके ससुर का नाम क्या है, मोहन। तो इनके राव के ससुर का मतलब लक्ष्मी के पिता, लक्ष्मी के जब पिता हुए हैं तो रोहित के फादर के भी पिता हो गए। तो बोल रहा है कि मोहन नाम है इनका, और मोहन का रोहित या रवि से क्या संबंध है, तो इसके दादा ही हुए ना। समझ में आ गया, तो दादा हो गए। तो यहाँ पे हिंदी नाना है बट इंग्लिश ग्रैंड फादर है, तो आपको देखना होगा कि दादा का इंग्लिश भी ग्रैंड फादर ही होता है। तो हमें हिंदी इंग्लिश पे यही चीज़ ध्यान देनी होती है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 127 से 130 है, 125 है, 132 है, 123 है, तो आगे क्या होगा, ठीक है गाइस। आई होप कि आप समझ रहे होगे जितना मैंने अब तक समझाया, बट इसको भी समझने की कोशिश करना। 127 है, 127 में कितना आप ऐड करोगे, तो 30 होगा, 3 ऐड करोगे। 130 के बाद क्या है, 125 है, 130 में कितना माइनस किया है भाई, 5 माइनस किया है, तो 125 आया है, ठीक है ना। अभी देखो पहले इसमें क्या किया, +3 किया, -5 किया। अब 125 में कितना जोड़ा है, तो 132 आया, बताओ, 7 जोड़ो तो आ गया। अभी देखो कि इसका मतलब क्या कह रहा है, अब 132 के बाद 123 है, तो जाहिर सी बात है कि 132 से छोटा है 123, तो कुछ माइनस है। क्या माइनस है, माइनस करके देखो तो -9। अब ये क्या चल रहा है, यहाँ पे जितने भी ऑड नंबर हैं 3, 5, 7, 9, अब इसके बाद ऑड नंबर कौन है, 11, ठीक है। तो पहले क्या कर रहा है भाई, पहले प्लस कर रहा है, फिर माइनस कर रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस, मतलब ऑड नंबर को ही प्लस माइनस कर रहा है। तो 9, इसमें 9 जोड़ा है, इसमें क्या किया भाई, 9 घटाया है ना, तो अगली बार हमको प्लस करना है, तो अगला ऑड नंबर कौन होता है, मतलब विषम संख्या कौन होता है, तो 11। तो 123 में हम 11 को जोड़ देंगे तो 134, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होगे। अभी देखो ये क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है ना, हाँ, कि बताओ गवर्नमेंट है, मॉर्निंग है, नॉर्मल है, रेशनल है, ओपेरा है, तो इसके बाद क्या आएगा, आप बोलोगे कौन सा लॉजिक है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। देखो वही बोल रहा है कि ये कौन सा इसमें लॉजिक लगाया है कि गवर्नमेंट के बाद मॉर्निंग लिखा है, मॉर्निंग के बाद नॉर्मल है, और नॉर्मल के बाद रेशनल है, और इसके बाद ओपेरा है, ठीक है। तो ओपेरा के बाद इसी रूल के अनुसार क्या यूज़ करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। आप कमेंट करके सीरियसली बोलना कि क्वेश्चन नंबर 5 किसने बनाया, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में सॉल्व कर देते हो, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो समझना उसको बोनस मार्क्स मिला, बिकॉज 90% कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट, ठीक है, मॉर्निंग है, नॉर्मल है, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया 2-3 बार, तो कैसे आखिर आया। देखो इसके दो रीज़न है, मैं आपको दोनों तरीक़ा से एक ही आंसर ला के दिखाता हूँ। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका भी फर्स्ट कॉन्सोनेंट है, मतलब समझ गए ना, जैसे AEIOU क्या होता है, वोवेल को छोड़ के जो बचा कॉन्सोनेंट है। इसका भी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट है, तो इसका भी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट है, इन दोनों का क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसका भी कॉन्सोनेंट है। अब इसका वोवेल है तो इसका भी अंत भी क्या है, वोवेल है। मतलब स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट होना चाहिए तो एंड में भी कॉन्सोनेंट, अगर स्टार्टिंग में वोवेल होना चाहिए तो एंड में भी वोवेल होना चाहिए। वैसे ही देखो एलिफेंट में ई क्या है, वोवेल है, बट टी कॉन्सोनेंट है, तो ये वी हो गया और ये सी हो गया, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, तो ये मैच नहीं कर रहा है। अभी देखो रेंज में क्या हो गया, पहला आर कॉन्सोनेंट, तो ये ई हो गया वोवेल, ये भी नहीं कर रहा है। डी में देखो ए वोवेल तो टी कॉन्सोनेंट, ये भी नहीं कर रहा है। बट देखो इसका पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और एन भी कॉन्सोनेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा आंसर हो गया। बट बोलोगे कोई लॉजिक नहीं है, दूसरे तरीका बताओ।
लॉजिक तो ये भी था, बट आप चाहते हो तो मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ। गवर्नमेंट में क्या है, एम कहाँ पे आया, देखो ये पीछे से चौथे नंबर पे 1 2 3 4 चौथे नंबर पे एम आया है, तो अगला स्पेलिंग एम से स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद एन से स्टार्ट है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 पीछे से देखो दूसरे नंबर पे है लेकिन चौथे नंबर पे ही है, बट इसमें जब चौथे नंबर पे लिया गया तो इसके भी पीछे से चौथे नंबर पे जो लेटर आया उसी से अगला बनाया गया है वर्ड, ठीक है। जब वैसे ही इसमें देखो 1 2 3 4 पीछे से चौथे नंबर पे आर स्टार्ट है, तो आर से कोई वर्ड बनाया गया है, ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 पीछे से चौथे नंबर पे ओ है, तो ओ से कोई वर्ड बनाया गया है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 पीछे से चौथे नंबर पी है, तो पी से कोई वर्ड बनाना है, बट कुछ भी नहीं बनाना है, अकॉर्डिंग टू इस ऑप्शन बनाना है। तो पी से बनने वाला ऑप्शन क्या है, प्रोपोर्शन ही तो है ना, ऑप्शन नंबर बी इसके अकॉर्डिंग ही बन रहा है। दोनों तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, वो 5 था, तो कमेंट करके बताना कितने ने सही किया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। अभी देखो ये एक तरीका है, अगर ये लीप ईयर ना हो, 17 तो लीप ईयर नहीं है ना, कैसे पता चला, क्योंकि ये 4 से डिवाइडेड नहीं है, 4 से डिवाइड हो जाता तो ये लीप ईयर होता है। बट देखो गाइस ये जो है लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल है। तो अगर ये लीप ईयर है तो इसमें क्या होता है, 365 डे होता है, 365 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि जो साल का जो फर्स्ट दिन जो है, मान लो 1 जनवरी फर्स्ट दिन और 31 दिसंबर लास्ट है हमारा, ठीक है, 31 दिसंबर एंड जनवरी, जो दिन ये रहेगा वही दिन ये भी रहता है, ये इसका रूल है। आप बोलोगे ये रूल कहाँ से आ गया, मनमौजी थोड़ी है। तो खैर समझ लो, मैं बताता हूँ। पहले तो ये संडे है, तो फाइनली लास्ट डे भी क्या होगा, संडे ही होगा। तो ये चीज़ आया कहाँ से, देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं ना कैलेंडर में, जब अगर 31 दिसंबर ना रहता, मान लो यहाँ पे 20 दिसंबर रहता, तो क्या करते हैं, 1 जनवरी को छोड़ के 2 जनवरी से लेके 20 दिसंबर तक जितने दिन होते हैं उनको हम जोड़ के 7 से डिवाइड देते हैं, और जो शेष बचता, सबसे छोटा संख्या जो शेष बचता उसको संडे में जोड़ते हैं, वही ना। तो फाइनली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 31 दिसंबर तक लेंगे, ठीक है। 1 जनवरी को छोड़ देंगे, जैसे साल में 365 दिन होते हैं, बट 1 जनवरी को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 364। तो 364 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करो इसमें, तो ये 7 दूनी 14 कंप्लीटली कट गया, तो बचा क्या, जीरो, रिमाइंडर तो जीरो बच गया ना, कुछ भी नहीं बचा। तो अब संडे में क्या करोगे, आप जीरो जोड़ दोगे तो क्या वैल्यू आएगा, संडे। तो वही तो होता है ना कि फर्स्ट दिन जो हुआ वही लास्ट, साल का अंत दिन भी वही दिन होता है, संडे। तो ये लॉजिक यहाँ से निकल के आता है, ठीक है ना। कुछ कोई बहुत सारे टीचर बोल देते हैं कि जो फर्स्ट है वही लास्ट होता है, ऐसा कैलेंडर का नियम है, तो नियम ऐसे बना है, ठीक है। इसको ये रूल है, कोई ये नहीं कि लॉजिक कोई बोल दिया, वैसे नहीं है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने पे भी मिल जाता है, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है 9s3 का मतलब 6 है, 5s3 का मतलब 9 है, 60s4 का मतलब 32 है, 27s3 का मतलब क्या होगा। गाइज वीडियो को रोको एंड इसको सॉल्व करो क्विकली, ओके ना। अभी देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। ये 9s3 इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको आप लोग क्या करो ना, जोड़ो, 9 हैश की जगह प्लस रख दो, 9 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 12, 12 को हम लोग आधा करेंगे तो 6 वैल्यू आता है, ठीक है। मतलब इन दोनों को जोड़ने पे जो 2 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आया वही तो दिया है ना। वैसे ही 15 + 3 करोगे क्या आएगा, 18, 18 को 2 से डिवाइड करो, वैल्यू हमारा 9 आ गया। वैसे ही 60 + 4 क्या होगा, 64 + 2 = 32। फाइनली यहाँ पे 32 मेंशन है, और यहाँ पे 27 प्लस में 3 30 हमारा वैल्यू आया, 2 से डिवाइड किया हमने, वैल्यू 15 मिल गया। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ 8 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इस फिगर को यहाँ पे जो खाली है इनमें से कौन सा ऑप्शन उठा के हम रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप दिमाग लगाओ, वीडियो को रोक लो, मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। देखो इन दोनों के सामने वाला और इन दोनों के सामने वाला एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। इसके सामने देखो ट्रायंगल के विद इन अंदर में क्या है भाई, इनर पार्ट में सर्कल को है, और इसके ट्रायंगल के भी इनर पार्ट में सर्कल है, बट इसकी क्या है भाई, आउटर में क्या है, बाहर की ओर सर्कल है ट्रायंगल के ऊपर। तो इसका भी वैसा ही होना चाहिए ना, ऐसे जो ट्रायंगल, एक मिनट, ऐसे करके जो सेंटर की ओर ट्रायंगल बनेगा, पहले तो ये सर्कल ऐसे पूरा बंद हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ये आउटर में क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर सर्कल होगा, जो को ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है। अब डी भी कुछ फिगर वैसा ही है, बट इसका डायरेक्शन गलत है, इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ते तब ना, बट हमें जोड़ना है यहाँ पे है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए उठ के आ जाएगा फाइनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, बोल रहा है इनमें से कौन सा सबसे डिफरेंट है वो चुनो, ऑड कौन सा है ये आपको चुनना है। 1 है, 65 है, 8 है, 64 है, ठीक है। तो वीडियो को रोक के ज़रा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। अभी देखो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। 1 क्या है, 1 का क्यूब करोगे तो 1 वैल्यू आएगा। 8 क्या है, 2 का क्यूब करोगे 8 वैल्यू आ गया।
64 क्या है, 4 का क्यूब करो 16 और 16 इंटू 4 इक्वल टू 64, ठीक है। तो ये हमारा 4 का क्यूब है, मतलब ये 1 का क्यूब, 8 2 का क्यूब और 64 4 का क्यूब। बट ये क्या है भाई, 65 किसी का क्यूब है ही नहीं, ठीक है ना। तो सबसे डिफरेंट क्या हो गया, 65। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है भाई, ए का मतलब घटाना है, अब क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। और बी का मतलब डिवाइड करना है, सी का मतलब जोड़ना है, डी का मतलब मल्टीप्लाई। आप इंग्लिश में पढ़ लेना जो इंग्लिश मीडियम में कैंडिडेट्स होंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है क्या, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आई कि आप पढ़ ली होगी अब तक, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ना कि वीडियो को रोक के सॉल्व कर लो। 305 और बी का मतलब है डिवाइड, 5 है। अब ए का मतलब क्या है भाई, ए का मतलब है माइनस। अब बोलो कहाँ से पढ़ रहे हो, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ए मीन्स सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और सी का मतलब क्या है भाई, एडिशन, प्लस 43। और डी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, 12। अब पहले क्या होता है बोर्ड मास में, पहले हम लोग डिवाइड देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 61 माइनस 28 प्लस 43 इंटू 12 क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू होता है 516, आप कर लेना। अब क्या करेंगे, 61 प्लस 516 करो, जो वैल्यू आएगा उसमें 28 घटाओ। तो 61 में जब 516 को आप जोड़ते हो तो 577 वैल्यू देते हो, और हमें 28 मल्टीप्लाई करना था, तो वैल्यू 549 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलो, अब 11 नंबर बोल रहा है कि इसमें बताओ कि सबसे अलग कौन है, क्यों है, आखिर अलग है लेकिन कैसे है, कौन है और क्यों है वो भी बताना है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम तो नहीं है ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्यों अलग है। आप लोग माइंड में सोचना, मुझे मत बताना। आपने आयोग की देख लिया वो क्वेश्चन को अब तक, अब रोको क्वेश्चन को, अच्छे से समझ लो, अगर हमसे समझ में नहीं आया तो। देखो ये क्या बोल रहा है, ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल है, इसमें एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है, इसके सर्कल के अंदर सर्कल है, और ये रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल है। बट ये देखो 5 साइड वाली फिगर के अंदर ये सर्कल आ गया, तो मतलब है ना, ये दोनों अंदर बाहर सेम फिगर है, इसमें भी सेम फिगर है, इसमें भी सेम है दोनों, बट ये जो है डिफरेंट है, तो सबसे डिफरेंट सी है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट फिगर क्या है, ये भी पूछ रहा है सबसे डिफरेंट कौन सा है। अब वीडियो को रोको और खोजो कौन सा अलग है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, बिकॉज टाइम ज़्यादा बन जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इस वाले एरो के राइट साइड में ये वाई जैसा फिगर है, ठीक है, जो भी है वाई जैसा फिगर राइट साइड में है उसके। इसमें भी देखो इसके राइट साइड में एरो के, इसमें भी देखो एरो के राइट में है वाई वाला, और इसमें भी देखो एरो के राइट में ही है वाई वाला, बट इसमें देखो लेफ्ट में है वाई वाला, ठीक है। तो सो ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट है। वाई वाला देखो ना इसमें उल्टा साइड में है, ठीक है ना। चलो और देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, हाँ ये दोनों फिगर एक ही क्वेश्चन के है, ये क्वेश्चन है और इसमें से आपको आंसर खोजना है, ठीक है। जब बोल रहे हैं इसको हम ऐसे लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, गाइस देखो यहाँ पे ये जो फिगर है, पहले तो हम लोग इसमें क्या किया गया, नीचे की ओर लिखा गया है इसको, मतलब ब्लैंक वाला ऐसे किया गया है, और ऊपर सेम फिगर देके उसको कलर कर दिया गया है, ठीक है ना। वही काम इसमें करेंगे, ये जो ऐसे फिगर है इसको हम ऐसे नीचे की ओर करेंगे, और सेम टू सेम एक ऐसा ही ऊपर बना के उसको हम पकड़ के लिपापोती कर देंगे, उसमें रंग भर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बना, सी बना। अब बोलोगे 3 बना, अब 4 क्यों नहीं, देखो 4 में क्या है ना, 4 में क्या है, ऐसे ऐसे तो करके चलो एक फिगर है, बट इसमें देखो 4 में क्या है ना, नीचे की ओर ऐसे निकाल दिया गया, ये पूरा कलर किया गया, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना था, ये जो नीचे साइड से निकाला ये चीज़ गलत निकाल दिया है। तो राइट आंसर क्या हमारा 3, और ऊपर में देखो ये एरो बन गया, तो 2 नंबर भी नहीं होगा, राइट कौन सा है, 3 ही है। 14 हमारा पूछ रहा है, इसमें से बताओ क्या बताना है भाई, कि आगे जो है इसको कौन सा ले जाएगा, आगे वाला फिगर क्या बनेगा, वो आपको नहीं दिख रहा होगा, बट मैं जूम कर रहा हूँ, देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो ये 3 है, ये टी है, ये सी है, वैसे ही 3TC 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 और 3TC। तो बताओ नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन है, चूज करो इसमें से। गाइस देखो पहले 3 इस कॉर्नर पे था, फिर मेड में गया, एक मान लो एक डब्बा है, ठीक है, इसके कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4, बट हमें 4 एक्स्ट्रा ऐड करने हैं पोजीशन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। पहले 3 यहाँ पे रहता है, फिर 3 यहाँ जाता है, फिर 3 यहाँ, फिर मतलब एक एक पोजीशन पे ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग ये जो है टी और सी भी आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले 3 इस कॉर्नर पे था, फिर देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर देखो क्या यहाँ से यहाँ आ गया, इस बार इस कॉर्नर के बाद यहाँ है। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, तो इसके बाद गाइस इस वाले पे आना चाहिए 3, तो ठीक है। तो इस वाले पे 3 किस में है, ए में भी है और डी में भी है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो 3 तो है गाइस, ठीक है। इसके अलावा टी भी रोटेट कर रहा है, देखो टी रोटेट कर रहा है ना, आपको टी कब रोटेट कर रहा है, सी के अकॉर्डिंग, सी जहाँ जहाँ जा रहा है सी के अकॉर्डिंग टी भी रोटेट कर रहा है। तो इस बार टी रोटेट करके कैसे गया, देखो ऐसे से, एक मिनट,
टी इस तरीके से था, ठीक है, तो इस बार मुड़ा है ऐसे, तो अगली बार किधर मुड़ेगा, ये क्लॉकवाइज मुड़ाना है ना, तो इस बार ऊपर की ओर आपका टी मुड़ जाएगा, जैसे भी है क्लॉकवाइज जब मुड़ेगा तो टी ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ तो इसी में है, ठीक है, हमें सेम टू सेम लिखना नहीं है, जिधर सी रहेगा टी उधर ही रहेगा। देखो सी के पास में सी है, सी के सामने टी है, इसमें भी सी की तरफ टी है, इसमें भी सी की तरफ टी है, इसमें भी सी के तरफ टी है, और इसमें भी देखो इसका जो नीचे वाला पार्ट है सी के पास में है। जब सी ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा तो टी इधर क्या करेगा, ये तो गलत है ना, टी ऊपर की साइड में होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये पूछ रहा है इसमें से बताओ इसका अगला सीरीज़ क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि ये फिगर को हम लोग कुछ किए हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ बनाना है, ठीक है ना, वही चीज़ बोल रहा है कि आगे खोजते जाओ हम कैसे करेंगे। देखो अभी समझो यहाँ पे पहले क्या है, एक ये वाला डी जैसा कुछ है, एक मिनट, डी जैसा कुछ है, फिर क्या ट्रायंगल है, फिर क्या हमारा ये सर्कल है, और ये क्या है रेक्टेंगल है। इसके बाद ये चारों जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से यहाँ से नया सीरीज स्टार्ट होता है इन सबको रोटेट कराने का। तो इनको रोटेट कराया गया है इधर मिरर रख के, ठीक है ना, इधर जब हम मिरर रखेंगे तो ये वाला रोटेट करके इस तरीके से बनेगा। वैसे ही ट्रायंगल के इधर भी हम मिरर रख देंगे तो ये कैसे रोटेट करेगा, तो ये कैसे भी रोटेट करे ट्रायंगल फिर से अपने वही पोजीशन में आ जाएगा। मान लो इसको हम इस वाले पार्ट को घुमा के इधर कर दें तो फिर भी तो ट्रायंगल वैसा ही होगा ना। इसको कोई बुक उठाओ और बुक को कहीं घुमा के देखो, इसको हम अगर रोटेट कराए तो ये तो इस तरीके से बन जाएगा, बट इसको रोटेट कराएंगे तो ये फिर से वही पोजीशन में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। डी मत करना, बिकॉज हम लोग नीचे मिरर नहीं लगा रहे हैं कि ऊपर से नीचे खींचेंगे, नहीं, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है। देखो इस फिगर में इसको अगर हम लोग ऊपर से नीचे ले जाते तो कैसे बनता है ये वाला फिगर, ये बताओ। वापस वैसे ही बन जाता जैसे है, ठीक है ना, जैसे है वापस वैसे ही बन जाता है, बट इसको राइट टू लेफ्ट किया गया, इसको भी राइट टू लेफ्ट करो और सीरीज जैसे जाते जाएगा बस वही फिगर ये तीनों सेम टू सेम देंगे, बिकॉज इन सभी को अगर राइट टू लेफ्ट करोगे तो सेम वही फिगर देने वाले हैं लोग, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ए ही होगा। सो गाइज आई होप 15 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए कमेंट करके बताना। और आज की कट ऑफ क्या है, आज की कट ऑफ जाती है गाइज 13 मार्क्स। फिर से 2 क्वेश्चन को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन टफ थे और कुछ लोग बना सकते हैं, जिसका भी 13 मार्क्स आया है उसकी तैयारी ठीक चल रही है। और 13 प्लस जो है वो मेरिट लिस्टेड में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, और जिसका 30 से कम है वो इस बार फिर से समझो कि फेलियर वाले स्टूडेंट है। अगर आपका 30 से कम है तो आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का मोड जो था एवरेज था, टफ नहीं था और इजी भी नहीं था, ठीक है। तो गाइज़ आई होप कि आप समझ चुके होगे और कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसे लगी वो भी बताना, और कल के लिए रेडी रहना क्योंकि कल सारे डाउट क्लास में आपको डाउट का जो है डाउट क्लियर करने रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।